हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को महादेवी वर्मा द्वारा रचित शांति गीत नामक काव्य से लिया हुआ गीत शीर्षक को पढ़ाऊंगी, जो गीत 3 है। यह महादेवी वर्मा के शांति गीत नामक रचना में संकलित है। अभी मैं आगे आप लोगों को दीप शिखा से पढ़ाई थी, अब गीत 3 पढ़ाऊंगी जो शांति गीत से लिया गया है। इसमें महादेवी जी अपने जीवन की तुलना एक बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुखरी निर्मल जल, मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ, अर्थात बदली हूँ। अर्थात क्या है, मेरा जीवन दुख की बदली से घिरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में क्या होता है, स्पंदन, कंपन, हिलना डोला। स्पंदन माने होता है कंपन। कह रहा है कि स्पंदन में, कंपन में चिर निस्पंद अवस्था स्थायित्व रहता है। कह रहे कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का क्या होता रहता है, स्थायित्व रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्राणों के विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन भी क्या है, स्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, कह रही हैं महादेवी जी कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, कड़कती है और उसके जल में नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में क्या करते हैं, दीपक के समान जलते हैं। नैनों में दीपक से जलते, मेरे नेत्र भी क्या है, विरह वेदना में दीपक के समान जल रहे हैं। और मेरी पलकों में निर्झरड़ी मछली, और मेरी पलकों में से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते। आगे है बहुत सुंदर, कह रही हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना करते हुए कहती हैं, बदली से अपने जीवन की तुलना करती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार बादल के गर्जना में गर्जन और थिरकन क्या होती है, संगीत के समान होते, संगीतमय होती है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के, अपने प्रिय के संगीत से मुखरित है, आवाज शब्दमय है। कह रही हैं श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और कह रही हैं कि मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध अनेक प्रकार की कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, कह रहे हैं कि जिस प्रकार बदली के बरसने के बाद आकाश में इंद्रधनुष की रंगीन आभा से आकाश सुशोभित हो जाता है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मन सुगंधित वायु चलने लगती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम की आभा से क्या होती हूँ, सुसज्जित रहती हूँ। और प्रियतम की स्मृति ही क्या है, छाया ही मुझे, मलय पर्वत से आने वाली छाया में मलय बयार पली है ना, तो कह रही है कि आने वाले शीतल मन सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। अब यहाँ पे जो दुकुल मने होता है दुपट्टा, तो कह रहे कि नभ के 9 रंग बनते दुकुल। दुकुल मने कह रहे कि वही जो इंद्रधनुष की आभा होती है, वही हमारे आवरण है, वस्त्र है, दुपट्टे हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अबरल। यहाँ पे महादेवी जी जो हैं बदली से जीवन का साम्य, समानता प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल। करे कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी,
क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। तो कह रहे कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, कह रहे कि मैं जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी माने भावें पर धूमिल रूप से घिर कर जल के भार से झुक कर क्या होती है, धूल कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती हैं और उनके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंता का भार बनी अविरल, हम क्या करते हैं, अपने चिंता का भार बनी अविरल, मैं निरंतर चिंता के भार अपने जीवन, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में क्या करती हूँ, निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। और रजकण पर जलकण हो बरसी, कह रही हैं कि और उस चिंता की अभिव्यक्ति मैं क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता, उसी प्रकार चिंता के कारण मेरी आंखें क्या होती है, बरसने लगती हैं और जिसके चिंता का भार वह हल्का हो जाता है और मुझे नवजीवन का संचार करने लगता है। रजकण पर जलकण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली, करें कि रजकण पर जलकण हो बरसी, धूल के कणों पे हम अपने जिस प्रकार बदली धूल के कणों पे गिर करके उसे हरियाली उसमें से उत्पन्न करती है, अर्थात अंकुर निकल जाता है, नवजीवन अंकुर बन निकली। ठीक उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ, मेरे जीवन में भी एक नवजीवन का संचार होने लगता है। महादेवी वर्मा जी बहुत सुंदर है, कह रही हैं कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहती हैं कि बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। वही करके पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। जिस प्रकार बादल आती है घुमड़ती है तो मार्ग गंदे नहीं होते, ठीक उसी प्रकार जब बादल वापस चले जाते हैं तो उनका कोई चिन्ह निशान नहीं रह जाता है। उसी प्रकार उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही सुधि मेरे आगम की जग में, करे कि जिस प्रकार बादल के आगमन से संसार में क्या होती है, प्रसन्नता की लौट धर जाती है, सुख की सिहरन हो अंत खिली। और उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ और न ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पदचिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में क्या होगा, प्रसन्नता उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी, सुख की सिहरन हो अंत के लिए। हमारा अंत क्या होगा, संसार को सुखदाई होगा। बहुत सुंदर है नीचे कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। यहाँ पे महादेवी जी बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, बदली आकाश में रहती है और विस्तीर्ण आकाश में कोई भी कोना जो होता है उसका छूटता नहीं, फिर भी कोई उसका कोना, मेरा न कभी अपना होना, लेकिन कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है, क्योंकि उसका बादल जब बदली से जब जल नीचे बरस जाता है तो बादल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह महादेवी वर्मा जी अपने आप को एक बदली के समान कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि हमारा मात्र परिचय और इतिहास यही है कि उमड़ी कल थी, कल अभी अभी मैं उमड़ी थी और देखते ही देखते जल को बरसा करके मैं क्या हो गई, मिट गई। ठीक इसी प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, मेरा तो केवल इतना ही परिचय है और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ।
बहुत ही सुंदर है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और मानव जीवन क्या है, क्षणिक है, ऐसा उन्होंने बताया है। जो आज है वो कल नहीं होगा। इसमें भाषा सहज सरल शुद्ध खड़ी बोली है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और गुण माधुर्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।